मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सिक्रेशन। आज हम लोग जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और उसके सिक्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट कहाँ पे होता है? ब्लड में। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर, यह जो है एक केमिकल मैसेंजर होता है। दे कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूड एंड बॉडी बैलेंस। क्या क्या काम होता है? यह ग्रोथ में, बॉडी के विकास में हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मूड चेंजिंग में हेल्प करता है, ठीक है, एंड बॉडी को बैलेंस रखता है। यह है एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत सारे ग्लैंड को मिला के एक सिस्टम का निर्माण होता है। इसमें हमारा ये वाला पार्ट है ग्लैंड, ये वाला पार्ट है हमारा बस, ये वाला पार्ट है ओवरी, ये वाला पार्ट टेस्टिकल, आगे ये वाला जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये वाला पार्ट जो है पेनक्रियाज, ये वाला पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड, ये वाला पार्ट जो है प्लेसेंटा। जितने भी पार्ट हैं सारे एंडोक्राइन सिस्टम के ही पार्ट हैं। धीरे धीरे जो है हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में एंडोक्राइन वर्सेज एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों में डिफरेंट क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट रिलीज देयर सिक्रेशंस आउटसाइड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो है जो एंजाइम्स, जो केमिकल सब्सटेंस का जो सिक्रेशन होता है वो डक्ट के माध्यम से होता है। डक्ट का मतलब एक नली के माध्यम से। इसमें सलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। अब जो है हमारा सलेवरी ग्लैंड से जो है सलाइवा का सिक्रेशन होगा, म्यूकस का सिक्रेशन होगा। स्वेट ग्लैंड से स्वेट पसीना का सिक्रेशन होता है। वो किसके माध्यम से होता है? एक डक्ट के माध्यम, ठीक है, एक नली के माध्यम। आगे है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेट्स, में कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होते। रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब इससे जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा वो डायरेक्ट ब्लड में होगा। एग्जाम्पल के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब है याद करने के लिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें क्या होता है? डक्ट प्रेजेंट होते हैं और जो है वो जो है जो भी एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं वो डक्ट के माध्यम से। और एंडोक्राइन ग्लैंड में जो क्या होता है? डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ से जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा वो डायरेक्ट ब्लड में होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में अंतर क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली डक्टलेट्स ग्लैंड में क्या होता है? डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट, में डक्ट प्रेजेंट होते हैं। देयर सीक्रेट्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। अब जो है यहाँ से किसका सिक्रेशन होगा? केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। दे सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर स्वेट्स, एंजाइम्स, म्यूकस एंड सीबम। अब जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो है एंजाइम का सिक्रेशन होगा, म्यूकस का सिक्रेशन होगा, पसीना का सिक्रेशन होता है। सिक्रेटरी प्रोडक्ट रीच डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है, ब्लड के माध्यम से जो है पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है।
अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो भी एंजाइम्स म्यूकस का सिक्रेशन होगा, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड टू एन इंटरनल ऑर्गन और द एक्सटर्नल सरफेस। वहाँ से जो भी म्यूकस, स्वेट्स, ये सब का जो सिक्रेशन होता है इंटरनल ऑर्गन के माध्यम से एक्सटर्नल सरफेस पे वो पहुँचते हैं, ठीक है। जैसे पसीना, पसीना का सिक्रेशन तो हुआ इंटरनल ऑर्गन पे, ठीक है, मगर जो है वो एक्सटर्नल सरफेस पे जाके वो रिलीज होते हैं। एग्जांपल में थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड में एसोफेगल ग्लैंड्स, लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होगा, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। दे कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन। अब जो है यह जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसकी एक्टिविटी है ये लंबे समय तक चलती है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड के थ्रू जो है का सिक्रेशन हो रहा है। दे कंट्रोल शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, जैसे म्यूकस का सिक्रेशन होगा, ठीक है, जब हम भोजन करेंगे उस टाइम जाके म्यूकस का सिक्रेशन होगा, ठीक है। पसीना, जब बॉडी में एक्सेस मात्रा में वाटर लेवल बढ़ जाएगा तब जाके पसीना का सिक्रेशन होगा, स्वेट सिक्रेशन होगा। आगे है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द मेन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड्स। अब जो है एंडोक्राइन ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है, भोजन के पचाने में, शरीर के विकास में, इस सब चीज़ों में जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड। इसका मेन फंक्शन है जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो उसको, पसीना जब हमारे बॉडी से निकलता है तो वो टेम्परेचर जाके मेंटेन होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो है ब्लड के थ्रू जो है हार्मोन्स क्या होगा, ब्लड के अंदर जो है मिलेगा, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू ब्लड। जो भी हार्मोन का सिक्रेशन होगा डायरेक्ट ब्लड में होगा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो भी केमिकल का सिक्रेशन होगा वो स्किन के सरफेस पे जाके रिलीज होता है, ठीक है। डक्ट के माध्यम से जो है हमारा एंजाइम सीक्रेट हुआ और वो जाके हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे आके जाके रिलीज का हो, ठीक है। आगे है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड्स ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज और गोंडेस। ये जितने भी पार्ट हैं वो सब किसके पार्ट हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के। अब जो है ये वाला पार्ट जो है सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये वाला पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो है हम लोग इसके बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हाइपोफिसिस, स्मॉल पी साइज्ड ग्लैंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज जो होता है, कैसा साइज होता है, स्मॉल साइज, मटर के समान, ठीक है, का साइज होता है। और वो जो है ब्रेन के ठीक हाइपोथैलेमस के नीचे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इट साइड्स इन ए स्मॉल चैम्बर कॉल्ड सिला टर्सिका। अब जो है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होंगे, ठीक है, इस चैम्बर में, उस चैम्बर को क्या बोलते हैं, सिला टर्सिका, ठीक है। सिला टर्सिका जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड का घर हुआ, एज ए चैम्बर जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है ये घर कहलाता है, होम कहलाता है। पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ये किसका पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। मेक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, यह जो है बहुत सारे हार्मोन्स बनाने के काम करते हैं। आल्सो टेल्स अदर ग्लैंड्स टू रिलीज देयर, बाकी जो है इनके अंदर जो है बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल अदर ग्लैंड,
मास्टर ग्लैंड है तो ये क्या करता है, अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम करता है। सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन्स, हेल्प इन बॉडी ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन्स का क्या काम होता है, बॉडी के ग्रोथ करने में हेल्प करता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। अब जो है थायराइड हार्मोन्स जो है कहाँ से इसका सिक्रेशन होगा, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। आगे है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होगा, एड्रीनल ग्लैंड से। आगे है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हेल्प इन एग स्पर्म फॉर्मेशन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का क्या काम होता है, यह स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। LH, ल्यूटी इंजाइम्स हार्मोन, हेल्प इन ओवुलेशन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इजी लाइन है, प्यूटिटरी ग्लैंड को बॉस ग्लैंड भी बोला जाता है, जो शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, सबको क्या करता है, रेगुलेट जो है हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड करता है, ठीक है। ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है प्यूटिटरी ग्लैंड। को जूम करके जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यह वाला पार्ट जो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये भी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड का ही जो पार्ट है हाइपोथैलेमस में। प्यूटिटरी चाल्क जो है यह क्या करता है, प्यूटिटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, प्यूटिटरी चाल्क। एंटीरियर लूब है, ये वाला पार्ट जो है एंटीरियर लूब है, ये वाला पार्ट जो है पोस्टीरियर लूब है, ठीक है। यहाँ पे जो है हार्मोन्स इकट्ठा होगा, इसमें प्यूटिटरी ग्लैंड में। अब जो है एंटीरियर प्यूटिटरी हार्मोन्स, एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड, द फ्रंट पार्ट ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। यह जो है प्यूटिटरी ग्लैंड का फ्रंट पार्ट है, सामने का पार्ट, आगे का पार्ट। दैट मेक्स का क्या काम होता है, मेक्स हार्मोन्स, हार्मोन को बनाता है, विच कंट्रोल ग्रोथ, थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और यह किसको कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करता है। एंटीरियर प्यूटिटरी हार्मोन्स जो है हमारा ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो है हेल्प बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब आप तनाव की स्थिति में रहेंगे तो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। मेक एड्रीनल ग्लैंड रिलीज कॉर्टियोसोल, कॉर्टियोसोल नामक जो है हार्मोन्स रिलीज होगा, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, बीपी, इन्फ्लामेशन, ठीक है, इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, कॉर्टिकोसोल नामक हार्मोन, ठीक है। आगे है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन मेल। यह जो है मेल में पाया जाएगा। मेक स्पर्म, क्या चीज़ बनाएगा, स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। इन फीमेल हेल्प एग डेवलपमेंट, और जो है फीमेल में जो है एग के विकास में हेल्प करता है। एंड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, और जो है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आगे है GH, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स इन चिल्ड्रेन हेल्प ग्रोथ, बच्चे के विकास में हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन्स। इन एडल्ट्स कीप्स मसल्स, बोन्स एंड मेटाबॉलिज्म हेल्दी, और एडल्ट में जो है मसल्स को मजबूत
करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मसल्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। आगे है LH, ल्यूटी इंजाइम हार्मोन जो है इन फीमेल काउज ओवुलेशन, ओवुलेशन में हेल्प करेगा। इन मेल्स मैक्स टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अब जो है LH हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, यह जो है ओवुलेशन में हेल्प करेगा और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनने में हेल्प करता है। कौन? LH, ल्यूटी इंजाइम्स हार्मोन। ठीक है, यह किस चीज को प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है मेक ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो है मिल्क का फॉर्मेशन जो है किससे होता है? प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स। ठीक है, आल्सो अफेक्ट्स फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन, और इसका काम जो है सेक्सुअल फंक्शन में भी जो है प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। वह कहाँ से निकले सिक्रेशन होगा? TSH का थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होगा। टू मेक्स हार्मोन्स फॉर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी एंड नर्वस सिस्टम, यह जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, एनर्जी देने का काम करता है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करता है। कौन? थायराइड हार्मोन्स। आगे है पोस्टीरियर, वो था एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, अब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बैक पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला पार्ट है, पीछे का हिस्सा है। इट डज नॉट मेक हार्मोन्स, यह हार्मोन्स बनाने का काम नहीं करता है, बट स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन्स मेड बाय हाइपोथैलेमस। यह क्या करेगा? जो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स स्टोर रहेंगे, ठीक है, उसको रिलीज करने का काम करता है। कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम जो है, जो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स स्टोर रहेंगे उस हार्मोन्स को रिलीज करने का काम कौन करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, वेसोप्रेशन, कंट्रोल्स बॉडी वाटर एंड साल्ट बैलेंस। यह हमारे शरीर में जो है क्या करता है? वाटर को बैलेंस रखता है, साथ ही साथ सोडियम को बैलेंस रखता है। कौन? कौन सा हार्मोन? एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन। मिल्क फ्लो आफ्टर बर्थ, जब जन्म के बाद जो है मिल्क को जो है रिलीज करने में हेल्प करेगा। कौन? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। साथ ही साथ बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड बेबी, बच्चे और उनके माँ के बीच में जो है एक बॉन्डिंग करने का काम करता है। कौन? जोड़ने का काम करता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। एंड आल्सो हेल्प स्पर्म मूवमेंट, और जो है स्पर्म को मूव कराने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। ठीक है, तरीके में याद रखने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है स्टोरेज एंड रिलीज, वाटर बैलेंस प्लस बर्थ एंड बॉन्डिंग में हेल्प करता है। कौन? हमारा जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, जब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है ट्यूमर्स जब हो जाएगा, ट्यूमर्स का मतलब समझ रहे हो? गांठ पड़ जाना, तो उसमें क्या होगा? कैन काउज हेडेक, सर दर्द होगा। हेडेक का मतलब समझ रहे हैं ना? सर भारी पड़ना, सर दर्द होना, साथ ही साथ जो है विजन प्रॉब्लम, आंख से देखने में दिक्कत होगा। ठीक है, एंड हार्मोन्स इम्बैलेंस, और शरीर के अंदर जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए।
हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है, लो हार्मोन्स प्रोडक्शन, इसमें हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होगा वो धीमा पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। लीड्स टू ग्रोथ प्रॉब्लम, विकास में दिक्कत होगा, शरीर के डेवलपमेंट में दिक्कत होगा। इनफर्टिलिटी, थकान महसूस होगा, फटीक होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, जब हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो है धीमा पड़ जाएगा, जब लो हो जाएगा तब उसका। हाइपरपिट्यूटरिज्म में क्या होगा, एक्सेस हार्मोन्स, जब बॉडी में जो एक्सेस हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, शरीर का जो है हाथ या कोई भी ऑर्गन या वेट एक्सेस मात्रा में ग्रोथ करने लगते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत?